साधक को ये 4 बातें अवश्य जाननी चाहिए। पहली बात, मैं अपने प्रभु का अंश हूं, उनका हूं। ये देह और देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नातेदारी मेरे नहीं हैं। पहली बात, निरंतर नाम चलाने के लिए, भगवत आराधन करने के लिए, सहनशील होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए पहला कदम इस बात का दृढ़ता पूर्वक रखिए कि मैं प्रभु का अंश हूं। शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार ये मेरे नहीं है। ये पहला कदम अगर फिसल गया तो ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, और बहुत वर्षों तक हम इसी कदम को नहीं जमा पाते हैं। रिश्ते नाते और भोगों में फंसे रहते हैं और कहते हैं हम 40 वर्ष हो गए भजन करते हुए, 50 वर्ष हो गए भजन करते हुए। 5 मिनट काफी है अगर चित्त को समाहित। अरे एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। दूसरा, मेरे ध्येय श्री श्यामा श्याम हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्रियारत या निष्क्रिय किसी भी अवस्था में हमें अन्य चिंतन नहीं। मेरे ध्येय, मेरे ध्यान का विषय श्यामा श्याम है, गौर वर्ण सामल चरण। ये हमारे ध्येय। हमारी जो भी भागवतिक चेष्टा हो रही है उसका फल है अपने ध्येय में गाढ़ अनुराग हो जाना, अर्थात श्यामा श्याम के प्रेम अनुराग में, प्रेम में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा अहम ऐसे लीन हो जाए कि 4 रह ही ना जाए, केवल प्रेम ही प्रेम। मन प्रिया प्रीतम में, बुद्धि प्रिया प्रीतम में, चित्त प्रिया प्रीतम में, अहंकार प्रिया प्रीतम में। बोले बड़ा कठिन? बिल्कुल कठिन नहीं। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में रखकर बार बार अपना चिंतन कराता है, भयवशात डंक मार मार के, और वो उस चिंतन के प्रभाव से बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो हम गुरु प्रताप से क्या श्यामा श्याम के अनुरागी नहीं बन सकते? जो हमें उपदेश मिल रहा है, जो हमें मनन करने के लिए मार्ग मिल रहा है, क्या हम इस तन्मयता को प्राप्त नहीं हो सकते? हम श्यामा श्याम में मन बुद्धि चित्त अहम वाले नहीं हो सकते? ऐसी निराशा क्यों? क्योंकि भोगों में तुमने प्रधान बुद्धि रखी है, इसीलिए तुम निराश हो रहे हो। तीसरा, पहला है मैं प्रभु का हूं क्योंकि उनका अंश हूं। मेरा न कोई भोग सामग्री, न मेरा कोई रिश्ते नातेदार, क्योंकि देह भी मेरा नहीं है। दूसरा, मेरे परम आराध्य देव श्यामा श्याम है। तीसरा, मेरे द्वारा मन वचन कर्म से जो भी चेष्टाएं हो रही केवल श्यामा श्याम के अनुराग के लिए हैं। चौथा, कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। ये बात पीछे किसी महापुरुष के ऊपर किसी मूर्ख ने उद्दंडता करने का जाल रचा, तो हमें रोक कर बताया गया ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा उनकी क्या चेष्टा है इसमें? उनका बिल्कुल तटस्थ है, कुछ नहीं, ना हा न ना, और कहते शांत रहो, श्री जी जानेंगे। मर गया, सामने वाला मर गया। जब इतना कह दिया श्री जी जानेंगे, तो सामने वाला आंख उठा के भी नहीं कि कोई हमारा सहयोग करे, कोई बोले, शांत भरोसो दृढ़ इन चरणन के, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो इतने मात्र से भयभीत हो गया, इतना परिकर जाता आता, कभी भी ऐसा, कहीं भी, वो कई तरह की मानसिकताएं भी दैवी शक्तियां उसके हृदय में दे देती हैं। अगर हम किसी भी विघ्न से प्रभावित होकर किसी अन्य का आश्रय ले लिया, तो ऊपर की 3 बातें जो धारण की थी फेल हो जाएगी। ये चौथी बात,
बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। यहां हम लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसी घटना हो गई, भाई देखो किसी अधिकारी का फोन नंबर तो होना ही चाहिए, मर गए। जीवन भर जिस अधिकार के लिए आपने वैराग्य लिया उस अधिकारी को नहीं जान पाए तुम, अभी कोई और अधिकारी चाहिए। अरे वो कान पकड़ के किसी को खड़ा कर देगा जब जहां जैसी आवश्यकता होगी, क्योंकि सब रूप उसी के है। आप केवल देखो, इस बात पे अटल रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी भक्त के जीवन में देख लो, जितनी कठिनाइयां आई हैं उसने कभी अन्य का भरोसा नहीं किया, अन्य सहयोग नहीं लिया। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग की, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि आदि आदि, अमुक कोई सहयोग कर दे, नहीं। तब आराध्य देव विवश होकर के इस निष्ठा से उसके हृदय को ही अपना घर बना लेते। अब ज्यादा दूरी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्ण समर्पित है ये। जो साधक इन चार बातों को हृदय में नहीं धारण करता है तो वो मत मतांतरों में, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंस जाता है। परमार्थ में चलने वाले उपासक को ये चार बातें समझनी चाहिए। अपने आराध्य देव के सिवा किसी से सहयोग नहीं लेना। हमारी जितनी चेष्टा आराध्य देव के अनुराग के लिए है, हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं और मैं उनका हूं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। जब हमारे हृदय में यह बात दृढ़ता पूर्वक आ जाती है तो अब अपमान हमें कभी दुख नहीं दे सकता और सम्मान कभी सुख नहीं दे सकता। ये चार बातें आने के बाद हमारे हृदय में दीन भाव आ जाएगा और मान अपमान, निंदा, स्तुति, रोग और स्वस्थता, इन सब में हमें दिखाई देगा श्यामा श्याम का मंगल विधान। अब उसमें वृक्ष से भी बढ़कर सहनशीलता आ जाती है। अस्वस्थता में, अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में श्यामा श्याम उसे इतनी सामर्थ्य देते हैं कि वो इनको सह जाता है। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील वो उपासक हो जाता है जो चार बातें हृदय में आ जाती है। गर्मी, सर्दी, वर्षा, द्वंद्व, ये कोई भी आए उसका हृदय विचलित नहीं होता, तैयार रहता है। इसमें विशेष कृपा कवच है श्यामा श्याम का। इतनी बेपरवाही हो जाती है कि कोई कटु भाषण की बौछार कर दे या मीठी बोली बोलकर स्तुति करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो साधुता है। परुख बचन अति दुशास्त्रवन सुनते पावक न दहोंगो। बड़े बड़े मर्म भेदी वचन उसके हृदय तक पहुंच ही नहीं पाते जो चार बातें हृदय में धारण करता है। चाहे जितना कोई गाली दे, कटुता, उसका हृदय इतना कृपा से सुरक्षित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवत भाव प्राप्त करने के लिए ईमान, बड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, इन मलिन भावों को कभी स्वीकार मत करना। कभी भी अपने को भक्त प्रचारित मत करना। ये महापुरुषों की बातें हैं। जो अपने को भक्त प्रचार करके अपनी आजीविका चलाने की भावना रखता है, भक्त कहलाकर पुजवा करके वासनाओं की पूर्ति करता है, और समझ ले कहां जा रहा है। तो क्या जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करना? बोले नहीं, आप भगवत आश्रित हो। अब हमारी बड़ी से भी बड़ी क्रिया, तीसरा सूत्र, अपने आराध्य देव के अनुराग के लिए है। हमारे भरण पोषण का हमारा भार प्रभु के चरणों में है। पोषण भरण न चिंत कराएं, सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। मेरा क्या होगा मेरे श्यामा श्याम जाने, मेरा कैसे भरण पोषण होगा मेरे श्यामा श्याम जाने।
मेरा कौन है? केवल श्यामा श्याम। मैं किसका हूं? केवल श्यामा श्याम का। इस प्रकार के भावों से बचे। किन भावों से? जो ऊपर बताए गए कि किसी भी तरह से अपने को भक्त कहला करके दूसरे से पुजवाने की और अपनी आजीविका स्वयं चलाने की चिंता, ये भक्त में नहीं होनी चाहिए। ये मलिन भाव हमारे भाव को कभी शुद्ध नहीं होने देता है।